हेलो स्टूडेंट, सुप्रभात। टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखो, अपना एक व्याकरण में प्रकरण चल रहा था संधि। उसमें हमने अब तक दो संधियों का जो है वो अध्ययन कर चुके हैं। एक हमने पढ़ा दीर्घ स्वर संधि और दूसरा अपन ने पढ़ा गुण स्वर संधि। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम तीसरी जो अपनी संधि है उसका अध्ययन करते हैं। देखिए, तीसरी अपनी जो संधि है वो है यण स्वर संधि। कौन सी संधि है? यण स्वर संधि। तो देखिए, अपनी संधि है यण स्वर संधि। देखो, सबसे पहले इसका एक सूत्र देख लेते हैं। इको यणची, ये अपना एक सूत्र है। क्या है? इको यणची। क्या कहते हैं इसको? जब अपन करेंगे तो क्या होगा? देखो, इक है यणची। अच्छी का मतलब होता है स्वर। क्या होता है? स्वर। तो क्या कह रहा है ये देखो कि जब इक ये एक प्रत्यार है और यण भी क्या है? एक प्रत्यार है। और अच्छी क्या है? स्वर है। तो यहां जो कह रहा है कि इक जो है, इक के बाद अगर अच्छी यानी स्वर आता है, क्या आता है? स्वर। तो इक के बाद यदि स्वर आता है तो इक का किसमें? यण में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन हो जाएगा? इक का परिवर्तन किसमें होगा? यण में। कब आएगा? जब इक के बाद अच्छी यानी स्वर होने पर। क्या होने पर? स्वर होने पर। कहने का मतलब क्या है कि मूल स्वर इक के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? देखो, ई, उ, री, ली, ये कहलाते हैं इक। तो ये मूल स्वर है। ई, उ, री, ली यानी मूल स्वर। अब ये हरस्व में इनके दीर्घ रूप क्या होते हैं? ई का दीर्घ रूप होता है आपका, क्या होता है? ई का दीर्घ रूप देखो, बड़ा ई। उ का दीर्घ रूप बड़ा उ। री का दीर्घ रूप री का दीर्घ रूप नहीं होता। इसका रूप नहीं होता री का। यहाँ पे कि हरस्व या दीर्घ ई उ के पश्चात यदि अच्छी यानी स्वर, और स्वर कैसा? असमान। तो क्या कह रहा है? देखो कि असमान स्वर होने पर कैसा स्वर होना चाहिए? असमान यानी अच्छी यानी असमान स्वर। ठीक है ना? तो असमान स्वर होना चाहिए। किसके बाद? ई, उ, री के बाद, परे यानी बाद में, पश्चात असमान स्वर होगा। तो ये जो इक है, ई, उ, री, इसका यण आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है? यण। और ई का क्या बन जाएगा? हरस्व दीर्घ ई है, उसका रूप बनेगा य। उ का व, री का र, और री का परिवर्तन ल में। किसमें हो जाएगा? ल में। तो ये क्या कहलाएगा? यण। तो क्या कह रहा है यहां पे कि इक यानी मूल स्वर हरस्व या दीर्घ ई, उ, री के बाद यदि असमान स्वर हो तो हमेशा इक यानी ई, उ, री का यण यानी य, व, र, ल में परिवर्तन या य, र, ल में आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? य, र, ल आदेश हो जाता है। कब होगा? जब अच्छी यानी स्वर होने पर। और स्वर कैसा हो? असमान। समान होते ही यानी असमान मतलब ई के बाद ई स्वर को छोड़कर अन्य स्वर
ऊ के पश्चात ऊ स्वर को छोड़कर अन्य स्वर, री के पश्चात री स्वर को छोड़कर अन्य स्वर, और री के पश्चात री स्वर को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर हो तो वहां पर हमेशा ई ह्रस्व या दीर्घ रूप में है तो यह, ऊ है तो वह, री है तो रैल, री है तो लय में परिवर्तन होता है। ये कहलाती है अपनी यण स्वर संधि इको यणसी संज्ञा विधायक सूत्र से। अब यहां कह रहा है देखो कि इक का यण आदेश होता है, ध्यान रखना है, केवल प्रथम स्वर बदलेगा, अंतिम स्वर जो अची यानी असमान स्वर जो आ रहा है उसका इसमें परिवर्तन नहीं होगा, वो जुड़ेगा। ई का यह बना तो यह में जुड़ेगा, ऊ का वह बना वह में जुड़ेगा, री का रे बना रे में जुड़ेगा, री का लय बना उस लय में, वहां आपकी जो है वो क्या होगी, यण स्वर संधि। अब अपन करते हैं इक में पहले लेते हैं ई और ह्रस्व ई के बाद क्या हो, असमान स्वर, असमान स्वर यानी ई को छोड़कर ए आ ऊ ए ऐ ओ औ, ये कोई भी स्वर हो, असमान स्वर हो तो ये जो ई है वो किस में बदलता है, ये में आदेश हो जाता है उसका, किसमें आदेश हो जाएगा, ये में। तो ई के बाद असमान स्वर होने पर ई, ये ई जो है इसका आदेश किसमें होगा, ये में, और फिर ये असमान स्वर यहां पे जुड़ जाएगा। जैसे अपन उदाहरण करते हैं, जैसे अपना आ गया इत्ती जोड़ आदि, ठीक है। अब यहां देखो इत्ती का अंतिम स्वर क्या है, ई, और उसके बाद आ, कैसा स्वर है, असमान स्वर आ, ठीक है। जैसे ही असमान स्वर होगा इस ई का आदेश हो जाएगा किसमें, ये में, ई का आदेश किसमें होगा, ये में होगा, और ये में आदेश होते ही ये जो आ है वो ये में जुड़ जाएगा। जैसे ही आ ये में जुड़ेगा तो देखो यहां पे इत्ती में जो तय है वो हमेशा आधा वर्ण होगा। ध्यान हमेशा रखना कि जब भी यह व रे के पहले आधा वर्ण हो तो वो हमेशा यण संधि का ही उदाहरण है। किसका, यण संधि का। और जब अपन संधि विच्छेद से संधि बनाएंगे तो हमेशा ध्यान रखना है स्वर का जब यह बदल जाएगा तो जो स्वर जिस व्यंजन में यानी वर्ण में जुड़ा हुआ वो वर्ण हमेशा आधा रहेगा। यहां पर किस वर्ण में जुड़ा हुआ है, ई, तय में, तो तय में जुड़ा हुआ ई का तो यह बन गया, तय आधा हो गया। तो जब अपन इसको करेंगे ई तय आधा यह, और यह में फिर आपका आदि जुड़ जाएगा इत्यादि। इस प्रकार से बन जाएगी आपकी यण संधि इको यणसी सूत्र से कि असमान स्वर अगर होता है ई के बाद यण के बाद तो उसका य में यानी इक के बाद तो उसका यण आदेश हो जाता है यह। दूसरा जैसे अपन उदाहरण करते हैं, जैसे प्रति जोड़ उत्तर, क्या है अपना प्रति जोड़ उत्तर। इसको जब अपन करेंगे तो वही स्थिति है, देखो अंतिम स्वर आपका ई और उस ई के बाद असमान स्वर आपका उ। जैसे उ आया ई का परिवर्तन किसमें हुआ, ये में, यण हो गया ना, और ये उ ये में जुड़ जाएगा। अब ये से पहले अक्षर तय है वो आधा, तो क्या बनेगा, प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर। इस प्रकार से ये होगा अपना दूसरा। जैसे मान लो तीसरा अपन उदाहरण लें, इति जोड़ अत्र। अब यहां भी हम देखेंगे तो देखो ई के पश्चात ए समान स्वर है। जैसे ए समान स्वर होगा नियम, ई के बाद ए समान स्वर ए, ई का परिवर्तन यह क्या बन जाएगा, इत्यत्र। उसी प्रकार जैसे हम उदाहरण लें
सुधी जोड़ उपास्य। अब यहां देखो धी, ध में ई, उसके बाद ए समान स्वर उ। अब ई का परिवर्तन किसमें होगा? य में। ये होते ही ध आधा हो गया ना, तो क्या रूप बन जाएगा? सु आधा ध, फिर ये में आपका जुड़ गया उ और पस से। इस प्रकार से आपकी जो है यण संधि। अगला जैसे मान लो एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे आपका आ गया प्रति जोड़ एकम। अब इसको जब हम करेंगे, ध्यान रखना है, देखो तय के पहले आपका ई स्वर, ई के बाद ए समान स्वर ए, ई का परिवर्तन किसमें? य में। य में होते ही क्या हो गया? प्र, तय आधा, य में जुड़ गया ए, प्रत्येकम। क्या रूप बन गया? प्रत्येकम। इस प्रकार से अपनी ये जो है वो संधि बनती है यण, इको यणची। इक के बाद अगर ई, ह्रस्व ई और ई हो, उसके बाद एस समान स्वर हो, तो ई का हमेशा रूप बनेगा ये। मान लो अपने को संधि विच्छेद करना है, तो पहचान क्या बताई थी कि जब भी य और व के पहले आधा वर्ण हो तो हमेशा यण संधि होती है। देखिए अपन उदाहरण करते हैं, कैसे पहचान करोगे वो देखते हैं। जैसे अत्युत्तम, ये अपना एग्जाम्पल है। अब इसको देखो, यहां पे तय वर्ण आता है ना, तय वर्ण के आगे देखो ये। और आपको बताया था कि जब भी यह वर्ण से पहले आधा वर्ण होगा, हमेशा याद रखना है यण संधि होगी। जब अपन विच्छेद करेंगे उसका, तो जो यह है वो किस में बदल जाएगा? अपने मूल स्वर में। और मूल स्वर क्या है इसका? यह, ई। यह का मूल स्वर क्या है? ई। ध्यान रखना है। तो इसका अपन करेंगे तो देखो यह बदल जाएगा ई में। ई जो है वो किसमें? आधे वर्ण में जुड़ेगा, तो क्या होगा? अति जोड़, यह में कौन सा स्वर है? उ, अलग हो गया, उत्तम। तो ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। क्या हो गया? देखो अति जोड़ उत्तम बराबर अत्युत्तम, और संधि हो गई यण। यहां पर ई का परिवर्तन हुआ किसमें? य में। और य के साथ असमान स्वर कौन सा था आपका? उ, वो इसमें जुड़ गया। अगला जो अपना उदाहरण है वो देखो, नद्युदकम। ये अपना उदाहरण है। क्या है? नद्युदकम। इसको जब अपन करेंगे तो देखो न और द, ठीक है। द में, द के आगे देखो क्या है? द और ये, द ये में जुड़ा हुआ आपका उ, ये उ। अब ये देखो ये है, ये के पहले क्या? अंतिम अक्षर, ये से पहले वाला वर्ण जो है वो कैसा है? आधा, ठीक है ना। द के बाद क्या है? ये। तो ये जो है वो किस स्वर का बना हुआ है? देखो यहां पे बनाते हैं ई का। तो जब अपन करेंगे इसको तो क्या रूप बन जाएगा? ये विच्छेद में नदी जोड़ उदकम। क्या बन जाएगा? नदी जोड़ उदगम। और जब यहां कार्य किया अपने तो देखो ई के बाद असमान स्वर क्या था? उ। उ होने पर ई का जो परिवर्तन है दीर्घ ई का, उसका हुआ य में, जोड़ असमान स्वर जुड़ गया उ। कौन सा स्वर? असमान स्वर। तो ये इसका विच्छेद हो जाएगा नदी जोड़ उदगम। उसके बाद जैसे अपना आता है इत्यादि, ठीक है, इत्यादि। इसको ओपन करेंगे, देखो यह से पहले फिर आपका आधा वर्ण है तय, तो क्या होगा? विच्छेद इति जोड़ आदि। और यहां आपका बन गया ई का यह में असमान स्वर आपका जुड़ गया आ, ठीक है। तो इत्यादि आपका रूप बना।
जैसे अगला अपना उदाहरण है इत्यत्र। इसको जब हम करेंगे तो क्या बनेगा, देखो इति जोड़ अत्र। यह के पहले देखो आधा वर्ण है, ठीक है ना। यहां फिर ई का परिवर्तन हुआ य में और असमान स्वर आपका जुड़ गया ए। यहां इस स्थिति में जो है अपनी होती है यण स्वर संधि। कौन सी संधि? यण स्वर संधि जहां पे होगी। इसके बाद दूसरा जो अपना आता है वो क्या होता है, देखो ऊ के बाद असमान स्वर यदि आए तो ऊ का परिवर्तन किसमें करेंगे? व में। ए का परिवर्तन किसमें किया? य में। और ऊ का परिवर्तन जो है वो किसमें करेंगे? व में। जैसे अपना उदाहरण है अनु जोड़ आय। क्या उदाहरण है? अनु जोड़ आय। अब यहां पे हम देखेंगे, देखो अनु न में जुड़ा हुआ है ऊ, इसके बाद असमान स्वर क्या है आपका ए। तो इस ऊ का परिवर्तन किसमें हो गया? व में। यानी ई का तो यह और ऊ का परिवर्तन व, तो व में परिवर्तन हो गया और व में क्या जुड़ गया? ए। जैसे ही वह बना वैसे पहले वाला जो वर्ण है वो आधा होगा। अब वैसे पहले वर्ण कौन सा है? न। तो ये आधा हो जाएगा। तो क्या होगा, देखो ए आधा न, फिर व में असमान स्वर ए जुड़ गया और ये अन्वय, ये इसका रूप आपका बन गया। दूसरा जैसे अपन उदाहरण देखें गुरु जोड़ आज्ञा। ये अपना उदाहरण है। अब यहां पे देखो गुरु में र के अंदर ऊ जुड़ा हुआ है, असमान स्वर क्या है आपका? आ। ऊ का परिवर्तन किसमें हो गया? व में। व में आ जुड़ जाएगा। अब र आधा हो गया ना। अब ध्यान हमेशा रखना है कि जब भी र आधा होता है और उसके बाद वर्ण होता है तो र हमेशा ऊपर, वर्ण के ऊपर जुड़ता है। तो यहां जब अपन करेंगे तो क्या होगा? व के ऊपर जुड़ेगा और गुरु आज्ञा। इस प्रकार ये आपका रूप जो है वो बनेगा। जैसे मान लो अगला अपना उदाहरण है सुजोड़ आगतम। ठीक है। अब यहां पर भी देखो स में जुड़ा हुआ है ऊ और ऊ के बाद असमान स्वर क्या है? आ। यहां इस ऊ का परिवर्तन हो गया व में। व में क्या जुड़ गया? आ। अब क्या बन जाएगा? ये स्वागतम। ये नपुंसक लिंग शब्द है। पुल्लिंग बनाओगे तो स्वागत है, स्त्रीलिंग बनाओगे तो क्या बन जाएगा? स्वागता। तो यहां पर आपका बन गया स्वागतम, यानी ऊ के बाद असमान स्वर। तो देखो वैसे पहले स क्या है? आधा। अब ये यहां पे सु उपसर्ग है, इसके अंदर गम धातु, कत प्रत्यय और आंग उपसर्ग है। इसको जोड़ करके अपना ये बनता है स्वागतम। तो सु जोड़ आगतम। उसी प्रकार जैसे मान लो अगला अपना उदाहरण है मधु जोड़ अरी। क्या है? मधु जोड़ अरी। इसको जब अपन करेंगे तो देखो ध में जुड़ा हुआ है ऊ, जोड़ आपका क्या है? ए। ऊ का परिवर्तन होगा व में। असमान स्वर है ना। जैसे ही असमान स्वर होते ही क्या होगा? मैं ध आधा हो गया और ऊ का बन गया व जोड़ दिया। व में ए जुड़ गया और री। क्या रूप बन गया आपका? मधवरी। इस प्रकार से ऊ के बाद अगर मान लो कोई असमान स्वर आए तो हमेशा याद रखना है ह्रस्व या दीर्घ में ऊ का परिवर्तन हम करेंगे किसमें? व में। और व के पहले वाला जो वर्ण होगा वो हमेशा होगा आधा।
जब संधि का पद आता है उसकी पहचान है कि वर्ण से पहले यदि आधा अक्षर है, वर्ण किससे पहले, य व र से पहले यदि आधा अक्षर है, हमेशा यण संधि वहां पे लगभग होती है। जैसे मान लो संधि विच्छेद करें तो जैसे आपका आ गया वधवा गम, वधवा गम, ये अपना है। अब देखो वाह, यानी ये वैसे पहले ध्यादा ना, तो ये जो वह है, ध्यान रखना वह स्वर का बना होता है। कौन से स्वर का, ऊ का। तो जब अपन विच्छेद करेंगे तो उस वह को ऊ में बदल देंगे, तो वह ध्यादा है, संधि विच्छेद करना है, वह किस में बदल जाएगा, ऊ में। वधु जोड़, वह के अंदर जो स्वर होगा वो अलग हो जाएगा, आगम। तो वधु जोड़ आगम है, ये इस प्रकार से रूप बनेगा अपना वध्वागम का, वधु जोड़ आगम है। जब इसको अपन करेंगे तो विच्छेद होगा वधु जोड़ आगम है। यहां पर जो ऊ था उसका परिवर्तन किसमें हुआ, वह में, और वह में असमान स्वर आपका जुड़ा आ, ये अपना विच्छेद, ऊ का वह में असमान स्वर आ। जैसे अन्वा गच्छति, क्या हो गया, अन्वा गच्छति। इसको जब हम करेंगे तो क्या होगा, देखो वह है ना, फिर वह का ऊ में, तो अनु जोड़ आगच्छति, ये इसका रूप बन जाएगा। और यहां पर ऊ का परिवर्तन वह में किया था, तो यहां देखो ऊ के बाद असमान स्वर आपका है आ, यानी ऊ का परिवर्तन हुआ वह में, और वह के असमान स्वर कौन सा था, आ। ऊ वह में बदल गया, असमान स्वर आ इसमें जुड़ गया, तो बन गया आपका वह अनुवा गच्छति, यानी अनु जोड़ आ गच्छति। इस प्रकार से ये अपना बन जाएगा, ऊ के बाद असमान स्वर होगा तो वह। अगला जो अपना नियम कहलाता है, देखो कि री के पश्चात यदि असमान स्वर है तो ये जो री है वो किस में बदल जाएगा, रे में। ठीक है ना, री का परिवर्तन हो जाएगा किसमें, रे में। जैसे उदाहरण देखते हैं, देखो फर्स्ट अपना मातृ जोड़ आज्ञा, ठीक है, मातृ जोड़ आज्ञा। अब देखो यहां री है, तय के साथ री, इसके बाद असमान स्वर क्या है, आ। तो ये जो री है इसका परिवर्तन किस में होगा, रे में। अब ये रे कहां जुड़ेगा, तय के साथ जुड़ेगा। तय आधा यहां पे, रे जब तय के साथ जुड़ेगा तो संयुक्त अक्षर बनता है आपका तय जोड़ रे से, क्या बनता है, त्रय। तो त्रय बनेगा तो क्या बनेगा, ये मात्रे। मात्रे में क्या जुड़ जाएगा, आज्ञा, मात्राज्ञा। इस प्रकार से ये बन जाएगा आपका यण संधि का उदाहरण असमान स्वर होने पर। जैसे हम दूसरा अपन करें, पितृ जोड़ आदेश, क्या है, पितृ जोड़ आदेश है। इसको जब अपन करते हैं तो देखो फिर वो स्थिति है, री, री के बाद असमान स्वर आपका आ, यानी री को छोड़कर कोई भी असमान स्वर, तो री का परिवर्तन किसमें हुआ, रे में। रे और तय जुड़ करके क्या बनता है, त्रय। तो क्या बनेगा, पित्रादेश। ये इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल जो है वो बन जाता है। जैसे
धात्री जोड़ अंश। क्या है? धात्री जोड़ अंश है। इसको जब अपन करेंगे, फिर देखो री है, री के बाद ए समान स्वर ए, री का परिवर्तन अपन ने कर दिया किसमें? रे में। तो क्या बन जाएगा? धा तय और रे जुड़ करके त्रय, और ए जुड़ गया धात्रंश। इस प्रकार से ये अपनी बन जाती है री के बाद री होने पर, यानी ह्रस्व री और दीर्घ री के बाद अगर ए समान स्वर होता है तो री का परिवर्तन रे में होता है। अब अपन देखते हैं, मान लो इसका संधि बना हुआ हो तो उसका विच्छेद किस प्रकार से करते हैं। जैसे भ्रातृपदेश है, ये आपका विच्छेद आ गया। क्या आ गया? भ्रातृपदेश है। अब यहां अपने को देखो संधि विच्छेद करेंगे तो देखो यहां देखना है उपदेश है, ये अलग हो जाएगा। और फिर क्या है? भ्रातृ। अब ये जो भ्रातृ है इसमें तय और रे जो है वो किसका बना हुआ? री का। तो क्या रूप बनेगा? भ्रातृपदेश है, ये है भ्रातृपदेश। ठीक है ना? तो अब इसको जब अपन करेंगे तो क्या बनेगा? देखो भ्रातृ जोड़ उपदेश, ये इसका रूप बन जाएगा। तो भ्रातृ जोड़ उपदेश, यानी भ्रातृ है, उपदेश अलग हो गया। अब यहां पे तय और रे है, तो तय है आपका रे का री में। अब यहां जो ये री था इसका परिवर्तन हुआ रे में, रे और तय जोड़ा तो बन गया त्रय, और रे में क्या जुड़ा हुआ था? उ, ए समान स्वर उ। जैसे मान लो आपका उदाहरण आ गया पितृ, इसका जब अपन मान लो विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? पितृ जोड़ ए, ये इसका रूप बनेगा। तय में ए जुड़ा हुआ देखो, रे में ए, पितृ पितृ जोड़े। तो यहां री के बाद ए समान स्वर ए, तो री का परिवर्तन हुआ रे में ए समान स्वर क्या था? ए, वो इसमें जुड़ गया। तो पितृ विच्छेद करोगे तो पितृ जोड़ ए। इस प्रकार से ये अपना बन जाएगा, री के बाद ए समान स्वर हो तो री का परिवर्तन होगा किसमें? रे में। उसके बाद देखो चौथा अपना नियम था कि री के बाद ए समान स्वर हो, तो ये जो री है वो किसमें बदल जाएगा? ले में। किसमें बदल जाएगा? ले में। जैसे उदाहरण अपन करते हैं, री जोड़ आकृति। ठीक है? अब यहां री के बाद देखो आ है, तो इस री का परिवर्तन हो गया ले में, ये किसमें बदल गई? ले में। ले के बाद ए समान स्वर आपका आ, वो इसमें सीधा जुड़ेगा, तो क्या रूप बन जाएगा? ये लाकृति। तो री जोड़ आकृति बराबर लाकृति। री का एस ले ए समान स्वर आने पर आकार है। तो यहां फिर री के बाद देखो ले बन जाएगा, ए समान स्वर क्या आया आपका? आ। तो री का परिवर्तन ले में आ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? लाकार। इस प्रकार से ये बनती है अपनी यण स्वर संधि। इको यणसी सूत्र से कह रहा है कि इक के बाद या इक के परे अच, यानी कोई असमान स्वर हो तो इक का यण आदेश होता है। क्या हो जाता है? यण आदेश हो जाता है। किसका हो जाता है यण आदेश? इक का। वहां पर आपकी जो है वो यण स्वर संधि बनती है। ध्यान रखना है कि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के पश्चात कोई असमान स्वर हो, जैसे ही असमान स्वर होगा ई का य, उ का व, री का र, री का ल में परिवर्तन होगा।
संधि बना हुआ है तो ध्यान रखना है ई व से पहले हमेशा जो है वो आधा वर्ण होगा यदि यण संधि है, क्योंकि ई का यह बनता है तो वर्ण य से पहले आधा वर्ण होगा, वैसे पहले आधा वर्ण होगा। इस प्रकार से ये अपनी जो है वो यण संधि होती है। इसकी पहचान आवश्यक है याद करना, वो अगर याद हो जाती है, कोई भी संधि हो पहचान जरूरी है, तो हमेशा जो है संधि का कोई भी प्रश्न कहीं से भी आए उसको अपन हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं आती। तो ये यण संधि है, यहां पर आपकी यण संधि जो है वो समाप्त होती है।